वेलकम एवरीवन इन योर ओन चैनल वांगशन वेलविशर। हाय, इट्स मी रात्रि शेख। तो चलिए द ब्लू लाइट जेट के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। लैंसी चैन वोबिशान से कहते हैं, आप हमारे गेस्ट हैं, आप रेस्ट कर लीजिए। वोबिशान कहता है ठीक है। वोबिशान वहाँ से चला जाता है। लैनवांग जी और लैंसी चैन दोनों एक दूसरे को देखते हैं। लैनवांग जी कहता है, ब्रदर क्या आप भी वही सोच रहे हैं जो मैं सोच रहा हूँ? लैंसी चैन कहते हैं, हाँ वांग जी, क्या ये वही चांगजे और कांगसेन सैरन का बेटा है? लैनवांग जी कहता है, हो सकता है, हमें अंकल को इन्फॉर्म करना चाहिए। वो दोनों वहाँ से कोर्ट यार्ड में पहुँचते हैं जहाँ पे लैंचरन लैंस डिसाइपल से बातें कर रहे होते हैं। लैंसी चैन कहता है, अंकल मुझे आपसे बात करना है। लैंचरन कहते हैं, क्या ये अर्जेंट है? लैंसी चैन कहते हैं, ये बहुत अर्जेंट है। लैंचरन कहते हैं, ठीक है। लैंसी चैन कहते हैं, अंकल हमें अंदर जाकर बात करनी चाहिए। जैसे वो सब अंदर आते हैं, लैंचरन कहते हैं, शिचन वांग जी क्या बात है? लैनवांग जी वो सारी बातें बता देता है जो अब तक हुई थी, जैसे डेमोन को मारना और वोबिशान का लैनवांग जी को मिलना। लैंचरन कहते हैं, हो सकता है, पर यह भी तो हो सकता है कि वो वही चांगजे और कांगसेन सैरन का बेटा ना हो। लैंसी चैन कहता है, अंकल पर यह तो तभी पता चलेगा जब हम उसे मिलेंगे और जब हम उसे टेस्ट करेंगे। लैंचरन कहता है, ठीक है, अभी वो कहाँ है? लैंसी चैन कहता है, अभी वो हमारे गेस्ट रूम में है। लैंचरन कहता है, उसे वहीं रहने दो, मैं कल सुबह उससे मिलूँगा और फिर तय करेंगे कि वो क्या वाकई में वी चांगजे और कांगसेन सैरन का बेटा है। लैंसी चैन कहता है, ठीक है। लैंसी चैन और लैनवांग जी वहाँ से चले जाते हैं। लैंचरन सोचता है, क्या ये सच में वही है जिसे सारे लाइन के लोग ढूंढ रहे हैं? उसी रात वोबिशान अपने रूम से बाहर निकलता है और गुस्सू में घूमने लगता है। वोबिशान कोशिश कर रहा था कि उसे एंट्री गेट मिले और वो यहाँ से निकल जाए, और तभी वोबिशान लैनवांग जी को अपने सामने देखता है। वोबिशान लैनवांग जी को देखकर छुप जाता है। लैनवांग जी कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वोबिशान कहता है, तुमसे मतलब? लैनवांग जी कहता है, क्या तुम्हें पता नहीं कि अभी कर्फ्यू लगा हुआ है? वोबिशान कहता है, तो क्या हुआ, मैं यहाँ पे बस यूं ही आ गया था, वैसे भी यहाँ पे मेरा दम घुट रहा है। लैनवांग जी कहता है, चुपचाप अपने रूम में जाओ। वोबिशान कहता है, नहीं जाऊँगा तो क्या करोगे? इतने में ही लैनवांग जी आगे बढ़ता, उससे पहले लैंसी चैन कहते हैं, मास्टर वे। वोबिशान टर्न होता और कहता है, आप यहाँ? लैंसी चैन कहते हैं, मास्टर वे, वांग जी सही कह रहा है, ये कर्फ्यू टाइम है और इस टाइम में कोई भी बाहर नहीं निकलता। वोबिशान कहता है, पर लैंसी चैन कहते हैं, मास्टर वे जाकर सो जाइए, हम सुबह बात करते हैं। वोबिशान वहाँ से चला जाता है। लैंसी चैन कहते हैं, वांग जी ध्यान रखना। लैंसी चैन वहाँ से चले जाते हैं और लैनवांग जी वहीं पे खड़ा रहता है। नेक्स्ट मॉर्निंग वोबिशान सो रहा था और उसकी डोर पे एक लैंस डिसाइपल नॉक करता है। वोबिशान कहता है, आखिर तुम सबको प्रॉब्लम क्या है? वोबिशान जाता है और डोर ओपन करता है। लैंस डिसाइपल कहता है, आपको रेडी हो जाना चाहिए। वोबिशान कहता है, बिल्कुल नहीं। वोबिशान सोने के लिए जाता है, तभी वो लैंस डिसाइपल कहता है, अगर आप नहीं मानेंगे तो हमें फोर्सफुली आपको ले जाना होगा। वोबिशान कहता है, ठीक है, मेरे पास कोई कपड़े नहीं हैं और मैं ऐसे ही जाऊँगा। लैंस डिसाइपल वोबिशान को कपड़ा देते हुए कहता है, आप इसे पहन सकते हैं और आप रेडी हो जाइए। वोबिशान कहता है, बिल्कुल नहीं। क्या तुमने कलर देखा है, वाइट कलर? सीरियसली ये कौन पहनता है? वैसे भी ऐसा लगता है जैसे सब मातम में जा रहे हो। मुझे नहीं पहनना वाइट कलर, और मुझे ब्लैक कलर पसंद है, समझे तुम? वो लैंस डिसाइपल कहता है, आप रेडी होंगे या नहीं? वोबिशान कहता है, देखो उस तरफ, वो तुम्हारे क्या नाम है उसका, होंगुंचुन, हाँ वो जा रहा है। वो लैंस डिसाइपल टर्न होता है और बो करता है, पर वहाँ सामने कोई नहीं होता। वोबिशान हंसने लगता है और वहाँ से दौड़ते हुए कोर्ट यार्ड में पहुँचता है जहाँ पे सारे लैंस डिसाइपल खड़े थे क्योंकि लैंचरन लेक्चर दे रहे थे। वोबिशान कहता है, मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं यहाँ नहीं रहना चाहता हूँ, तो तुम मुझे यहाँ क्यों रख रहे हो? लैंचरन, लैंसी चैन और लैनवांग जी तीनों ही वोबिशान को देखने लगते हैं। वोबिशान कहता है, क्या तुमने मुझे कभी देखा नहीं है? मैंने कहा था ना मैं यहाँ नहीं रहूँगा। लैंसी चैन कहते हैं, मास्टर वे काम डाउन। वोबिशान कहता है, आपने कहा था मैं जब चाहूँ तब यहाँ से जा सकता हूँ, तो मैं अब जाना चाहता हूँ। लैंचरन कहते हैं, क्या यही वोबिशान है? लैंसी चैन कहते हैं, हाँ
यही वो विषयान है। लैंचरन कहते हैं, तुम्हारे मैनर्स कहाँ गए? क्या तुम्हें पता नहीं कि जब टीचर खड़े हों तो हर किसी को टीचर को ग्रीट करना पड़ता है? विभिशान कहता है, ना तो मैं यहाँ का डिसाइपल हूँ और ना ही आप मेरे टीचर हैं, और वैसे भी मैं आपको ग्रीट क्यों करूँ? लैनोंगजी कहता है, तुम? विभिशान कहता है, तुम क्या? और तुम तो कुछ बोलो ही मत, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। मेरी ज़िंदगी बिल्कुल हेल बना कर रख दी है तुमने, और तुम मुझे आंखें दिखा रहे हो? लैंचरन कहते हैं, ठीक है, तो तुम आज से लैंस डिसाइपल हो। विभिशान कहता है, वेट, किसने कहा कि मैं लैंस डिसाइपल हूँ, और किसने कहा कि मैं ये इस रेडिकुलस सी जगह में रहूँगा? लैंसीचेन कहते हैं, मास्टर वे, काम डाउन, आप कुछ ज़्यादा बोल रहे हैं। विभिशान कहता है, शायद मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, पर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, और जब मुझे गुस्सा आता है तो मैं कुछ भी बोल देता हूँ, और आपको भी समझना चाहिए। लैंचरन कहते हैं, तुम लैंस डिसाइपल हो और तुम यहाँ गुस्सू में रहोगे और गुस्सू में स्टडी करो। विभिशान कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं आपकी बात क्यों मानूं? लैंचरन कहता है, क्योंकि तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है और आज से गुस्सू तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। विभिशान कहता है, और आप मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों ले रहे हैं? और क्या आप बताएंगे कि मैं आप पे बिलीव क्यों करूं? आप ही के एक डिसाइपल ने मेरी ग्रैनी को मार दिया और आप चाहते हैं कि मैं यहाँ आपका डिसाइपल बन के रहूँ? लैंचरन कहते हैं, जिसे तुम ग्रैनी कह रहे हो वो एक डॉमन थी, पर अगर तुम उसे ग्रैनी मानते हो तो वो भी एक अच्छा फ्यूचर चाहती होगी। तुम बताओ, तुम कहाँ जाओगे और क्या होगा तुम्हारा फ्यूचर? विभिशान कहता है, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरा फ्यूचर क्या होगा, बस मैं इतना जानता हूँ कि मैं यहाँ नहीं रहूँगा। लैंचरन कहता है, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तुम्हें यहीं रहना होगा। विभिशान कहता है, बिल्कुल नहीं। विभिशान टर्न होता है और भागने की कोशिश करता है, पर विभिशान एक भी कदम आगे नहीं बढ़ा पाता है। विभिशान कहता है, अब मेरे पैरों को क्या हो गया? लैंचरन कहते हैं, वो तब तक नहीं हिलेंगे जब तक तुम मान नहीं जाते। विभिशान कहता है, अगर मेरी जान भी चली गई तो भी मैं कभी भी लैंस डिसाइपल नहीं बनूंगा। लैंचरन कहते हैं, ठीक है, देखते हैं तुम कब तक लैंस डिसाइपल नहीं बनते। लैंचरन अपने सारे लैंस डिसाइपल को कहते हैं, तुम सब जा सकते हो, अपना लेक्चर अटेंड करो। सारे लैंस डिसाइपल लैंचरन को ग्रीट करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। विभिशान बहुत कोशिश करता है पर वो वहाँ से मूव नहीं हो पाता। लैंसीचेन कहते हैं, मास्टर वे, आप काम डाउन हो जाइए और फिर से सोचिए। विभिशान कहता है, मैं चाहे 10 बार, 1000 बार या फिर बार बार क्यों ना सोच लूँ, पर मुझे एक चीज़ पता है कि मैं यहाँ बिल्कुल नहीं रहूँगा। विभिशान कहता है, कोई मुझ पर साइलेंसिंग स्पेल लगा देता है तो कोई मुझे रोक देता है, क्या मेरी खुद की विलिंगनेस नहीं है? लैंचरन जाते वक्त पूछते हैं, हम तुम्हें सब कुछ प्रोवाइड करेंगे, तुम्हारी सारी नीड्स, तो फिर तुम्हें और क्या चाहिए? विभिशान कहता है, आज़ादी, फ्रीडम, वो मुझे नहीं मिलेगा और मुझे फ्रीडम पसंद है, समझे आप? लैंचरन विभिशान से कहते हैं, मैं तुम्हें पूरी रात दे रहा हूँ सोचने के लिए, सोच लो कि तुम क्या करना चाहते हो। अगर तुम लैंस डिसाइपल बनोगे तो तुम्हारा फ्यूचर ब्राइट होगा और मुझे यकीन है कि तुम लैंस डिसाइपल बन के बहुत खुश होगे, और अगर तुम नहीं बनना चाहते तो भी तुम एक बार ज़रूर सोचना। विभिशान कहता है, चाहे मैं 2 बार सोचूं, 10 बार सोचूं, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ और अब भी बता रहा हूँ, मुझे लैंस डिसाइपल नहीं बनना है। लैंचरन कहते हैं, ठीक है। लैंचरन लैंसीचेन और लैनवांगजी से कहते हैं, वांगजी, शीचेन, मुझे तुम दोनों से बात करनी है। जैसे वो तीनों रूम में पहुँचते हैं, लैंसीचेन डोर लॉक कर देते हैं। लैंचरन कहते हैं, पहले मुझे डाउट था पर अब मैं कंफर्म हूँ, यही वी चांगजे और कांगसेन सैरन का बेटा है, इसकी हरकतें बिल्कुल उसकी तरह हैं। लैनवांगजी कहता है, इसीलिए आपने उसे कहा कि वो लैंस डिसाइपल बने? लैंचरन कहता है, हाँ, पर मैंने इसलिए भी कहा क्योंकि मुझे डर है कि अभी तक उसे नहीं पता कि वो कौन है और वो क्या कर सकता है। लैंसीचेन कहता है, अंकल, हमें क्या करना चाहिए? लैंचरन कहते हैं, फ़िलहाल तो मैं चाहता हूँ कि वांगजी तुम उस पर ध्यान दो और तुम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। मैं चाहता हूँ कि तुम उसे लैंस डिसाइपल बनाओ। मैं जानता हूँ कि इसके लिए तुम बिल्कुल परफेक्ट हो। लैनवांगजी कहता है, ठीक है अंकल, आपने जैसा कहा वैसा ही होगा। लैंचरन कहते हैं, वांगजी याद रखना, चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी होगी। वांगजी कहता है, अंकल, मैं पूरी तरह से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाऊंगा, आज से वो मेरी जिम्मेदारी है। लैंचरन कहते हैं, ठीक है, अब तुम दोनों जाओ। जैसे ही
लैंसीचन और लैनोंग जी उस रूम से चले जाते हैं। लैंचरन सोचते हैं, मैं बस प्रे करता हूँ कि सब कुछ ठीक हो। अगर ये लड़का वाकई में वही है जो हम सोच रहे हैं तो ठीक है, पर फिर भी मुझे नहीं लगता कि ये अपनी ताकतों पे काबू पा सकता है। देखते हैं ये क्या करता है। लैनवांग जी हर थोड़ी देर बाद वूबिशान को देखने के लिए जाता, पर वूबिशान वहीं पे चुपचाप खड़ा था। लैनवांग जी अपनी क्लासेस के लिए चला जाता है और जैसे ही लैनवांग जी अपना लेक्चर अटेंड करके आता है, वो देखता है कि वूबिशान वहीं खड़ा था। अब रात हो चुकी थी और वूबिशान अब भी वहीं खड़ा था। लैंसीचन लैनोंग जी से कहते हैं, वांग जी क्या तुम उसके लिए परेशान हो? लैनोंग जी कहता है, ब्रदर अंकल ने उसकी ज़िम्मेदारी मुझे दी है इसीलिए। लैंसीचन कहते हैं, मैं भी बहुत ज़्यादा वरिड हूँ। मैं नहीं चाहता कि कल वूबिशान किसी बीमारी से परेशान हो। लैंसीचन कहते हैं, वांग जी हमें अंकल से बात करनी चाहिए। तभी लैंचरन उन दोनों के पास आते हैं। लैंसीचन और लैनवांग जी दोनों ही लैंचरन को ग्रीट करते हैं। लैंचरन कहते हैं, उसे बोल दो कि वो रेस्ट कर सकता है, हम कल सुबह बात करेंगे। लैनवांग जी वूबिशान के पास जाता है। वूबिशान कहता है, मैंने सुन लिया। वूबिशान वहाँ से जाने की कोशिश करता है पर वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है। लैनवांग जी उसे पकड़ने की कोशिश करता है। तभी वूबिशान कहता है, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद चल सकता हूँ। वूबिशान लड़खड़ाते हुए अपने रूम तक पहुँचता है और डोर लॉक कर लेता है। वूबिशान जैसे ही बेड पर जाता है वो बहुत ज़्यादा ही डिज़ी फील करने लगता है। वूबिशान कहता है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं लेंस डिसाइपल नहीं बनूंगा। जैसे ही वूबिशान थोड़ा सा शांत होता है, वूबिशान सोचता है, पर वो ओल्ड लैंचरन सही बोल रहा था। अगर मैं सरवाइव करना चाहता हूँ तो मुझे उनकी बात माननी चाहिए और मुझे पता करना है कि आखिर अचानक से लैंचरन मुझे अपना डिसाइपल क्यों बना रहा है। और ऐसे ही खुद से बातें करते करते वूबिशान को नींद आ जाती है और वो सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग वूबिशान सो रहा था और एक लेंस डिसाइपल वूबिशान के डोर पे नॉक करता है। वूबिशान उठता है, रेडी होता है और अपने लेक्चर के लिए जाता है। वूबिशान सामने देखता है तो उसे लैंचरन दिखाई देता है। वूबिशान कहता है, ये कितना बोरिंग है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैंने हाँ क्यों कह दिया। लैंचरन सारे रूल्स और सारे लेंस डिसाइपल को बताते हैं कि किस तरह उन्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालनी चाहिए। वूबिशान बहुत ज़्यादा बोरिंग फील करने लगता है तो वो राइट लेफ्ट में देखने लगता है। तभी उसकी नज़र लैनोंग जी पे पड़ती है। लैनोंग जी उसे ही देख रहा था। वूबिशान टर्न होता है और फिर से लैंचरन की बात पे फोकस करने लगता है और ऐसे ही उन सब का फर्स्ट लेक्चर ख़त्म होता है। वूबिशान कहता है, मैं यहाँ पागल हो जाऊँगा, मैं यहाँ नहीं रह सकता। वूबिशान आखिर तुम ये सब क्या कर रहे हो और तुम ये सब क्यों कर रहे हो? वूबिशान सोचता है, क्यों ना मैं गुसू के आसपास की जगहों को देखूं और मुझे पता चलेगा कहाँ पर क्या है। वूबिशान हर तरफ घूमने लगता है। दूसरी तरफ वो वैन डिसाइपल जो कि उस ओल्ड लेडी को फॉलो करती थी, उस ओल्ड लेडी ने जो उसे लेटर दिया था उसमें से रेड स्मोक निकल रहा था। वो वैन डिसाइपल हरिडली उस लेटर को खोलती है। उसमें लिखा था, अगर तुम्हें ये लेटर मिल रहा है तो इसका मतलब या तो मैं मर चुकी हूँ या फिर मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हूँ। मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं तुम पे यकीन करती हूँ इसलिए मैं तुम्हें बता रही हूँ। वही चांगजे और कांगसेन सेरेन का बेटा ज़िंदा है और वो सही सलामत है। मैं चाहती हूँ कि तुम उसकी हिफाजत करो, ठीक है? और वो लेटर अचानक से एक पोर्ट्रेट में चेंज हो जाता है और उसमें वूबिशान की पेंटिंग थी। वो वैन डिसाइपल जल्दी से उस पेंटिंग को जला देती है और कहती है, मास्टर मैंने हमेशा आपको फॉलो किया है और मैं आगे भी करूँगी। वहीं दूसरी साइड वूबिशान गुस्सू के हर तरफ घूम रहा था। लैनोंग जी वूबिशान के पास आता है और कहता है, क्या तुम्हें पता नहीं कि तुम यहाँ वहाँ नहीं घूम सकते? वूबिशान कहता है, तुम क्या चाहते हो? लैनोंग जी कहता है, सारे रूल्स याद करो, तुम्हें पता है तुमने कितने सारे रूल्स तोड़े हैं? वूबिशान कहता है, नहीं, और मैं जानना भी नहीं चाहता। वूबिशान वहाँ से जाने लगता है। तभी लैनोंग जी वूबिशान का हाथ पकड़ता है और उसे फोर्सफुली लाइब्रेरी पेविलियन में लेकर जाता है। वूबिशान कहता है, मैंने कहा ना मुझे कुछ नहीं करना। लैनोंग जी कहता है, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अंकल ने मुझे दी है और तुम्हें वो करना होगा जो मैं कह रहा हूँ, समझे तुम? वूबिशान कहता है, और तुम हो कौन? तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों ले रहे हो?
क्या लगते हो तुम मेरे? लैनोंग जी कहता है, मैं तुम्हारा सीनियर हूँ। विभीषण ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और कहता है, रियली? बस इतना ही? तो फिर तुम्हें उस सारे लेस डिसाइपल की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए जो तुमसे जूनियर हैं। लैनोंग जी कहता है, अगर तुम सारे रूल्स को कॉपी करते हो तो तुम जहाँ मर्जी वहाँ घूम सकते हो। विभीषण कहता है, ठीक है। विभीषण चुपचाप बैठ जाता है और रूल्स को कॉपी करने लगता है, पर विभीषण जानता है कि ये बहुत बोरिंग है। विभीषण थोड़ा सा ही लिखता है, उसके बाद कहता है, मैं जा रहा हूँ। लैनोंग जी कहता है, बिल्कुल नहीं, तुम्हें आए हुए आधा घंटा भी नहीं हुआ और तुम जा रहे हो? विभीषण कहता है, मैं तुम्हारी तरह नोबेल नहीं हूँ, ठीक है? मैं तुम्हारी तरह परफेक्ट नहीं हूँ, मैं ऐसा ही हूँ और तुम्हें मुझे ऐसे ही एक्सेप्ट करना होगा, और नहीं कर सकते तो तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के हकदार नहीं हो, समझे तुम? लैनोंग जी कहता है, तुम। विभीषण वहाँ से चला जाता है। लैनोंग जी उन पेपर्स को चेक करता है जिस पर विभीषण रूल्स कॉपी कर रहा था, और वो दिखता है कि उस सब में विभीषण ने सिर्फ अपना नाम लिखा हुआ था। लैनोंग जी गुस्से में उन सारे पेपर्स को फोल्ड करता है और कहता है, तुम्हें फिर से रूल्स को कॉपी करना होगा। विभीषण गुस्सू के बैक साइड एरिया में जाता है और उसे एक रिवर दिखाई देती है। विभीषण कहता है, ये क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। वो अंदर जाने लगता है, तभी लैंसीचैन कहते हैं, वहाँ मत जाइए। विभीषण रुक जाता है और कहता है, आप यहाँ? लैंसीचैन कहते हैं, हाँ, अगर तुम्हें कभी भी कुछ भी पूछना हो या किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम मेरे पास आ सकते हो, और अगर तुम चाहो तो तुम मुझे शीचेन गा भी बुला सकते हो। विभीषण स्माइल करते हुए कहता है, थैंक यू सो मच शीचेन गा। विभीषण कहता है, शीचेन गा, आप में मुझे कुछ भी बुला सकते हैं। विभीषण आइंग। लैंसीचैन कहते हैं, ठीक है, तो मैं तुम्हें आइंग बुलाऊंगा, क्या ये ठीक है? विभीषण स्माइल करते हुए कहता है, बिल्कुल, ये नाम मुझे बहुत पसंद है। लैंसीचैन कहते हैं, अच्छा, तो अपने बारे में बताओ। विभीषण कहता है, मेरे बारे में ज़्यादा कुछ नहीं है, बस इतना कि मैं फॉरेस्ट में रहा हूँ, वहाँ एक कॉटेज है, मैं अपनी ग्रैनी के साथ रहता था, मैंने बस उन्हें ही देखा है, फैमिली के नाम पर बस वही थी मेरे पास। विभीषण अपसेट हो जाता है। लैंसीचैन स्माइल करते हुए कहते हैं, मास्टर वे, लाइफ सबको न्यू न्यू अपॉर्चुनिटी देती है, ये न्यू अपॉर्चुनिटी आपको मिली है तो आपको इसे वेस्ट नहीं करना चाहिए। यहाँ देखिए कितने सारे लोग हैं, आप फ्रेंडशिप कीजिए, लोगों के साथ घुलिए मिलिए, मुझे यकीन है कि आप यहाँ खुश रहेंगे। विभीषण कहता है, आप बिल्कुल ग्रैनी की तरह बातें करते हैं और फेरी एंजल की तरह। लैंसीचैन कहते हैं, फेरी एंजल, ये कौन है? विभीषण स्माइल करते हुए कहता है, वो फेरी एंजल है, वो हमेशा मेरी हेल्प करती हैं। लैंसीचैन कहते हैं, ठीक है, अगर तुम्हें किसी भी हेल्प की ज़रूरत हो तो तुम मेरे पास आना, मैं भी तुम्हारी हेल्प करूँगा और मुझे खुशी होगी। विभीषण कहता है, थैंक यू सो मच शीचेन गा। लैंसीचैन कहता है, ठीक है, पर आप अभी यहाँ क्या कर रहे हैं? विभीषण कहता है, मैं बहुत बोरिंग फील कर रहा था इसलिए मैं यहाँ पर आ गया। लैंसीचैन कहते हैं, अब आप वापस जाइए मास्टर वे, और आपको तो पता ही होगा कि अंकल ने वांग जी को आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, तो प्लीज़ थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए। आप दोनों बहुत ज़्यादा ही अपोजिट हैं, पर मैं जानता हूँ कि आप दोनों एक दूसरे के साथ बैलेंस करेंगे तो सब कुछ ठीक होगा। विभीषण कहता है, मैं कोशिश करूँगा। लैंसीचैन कहते हैं, ठीक है। लैंसीचैन विभीषण को देखकर स्माइल करने लगते हैं। विभीषण कहता है, क्या हुआ? लैंसीचैन कहते हैं, कुछ नहीं, तुम्हारी आंखें बहुत सच्ची है और तुम्हारी मुस्कुराहट इतनी कोमल और इतनी अच्छी है कि किसी को भी पिघला दे। विभीषण हंसने लगता है और कहता है, शीचेन गा, मैं आपसे फिर मिलता हूँ। लैंसीचैन कहते हैं, क्यों नहीं। विभीषण लैंसीचैन को ग्रीट करता है और वहाँ से चला जाता है। आज के लिए इतना ही, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन बी हैप्पी, स्टे हेल्दी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।